Sir, if a student is preparing for 3-year law entrances, which books are there जो वो रेफर कर सकता है? Let's understand the paper pattern सभी 3-year law entrance का more or less same Same है. Slowly and gradually you'll understand कि आपकी specific need and requirement क्या है. So there will be a lot of students who would go take that coaching और उनको उससे बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि उनका टाइम सेव होगा. Where to start, where to end, how to go, वो जर्नी अकेले थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है. That regular testing is pretty important because otherwise you don't get to really know कि आपको समझ में कितना है. Sir, if a student is preparing for 3-year law entrances, which books are there जो वो रेफर कर सकता है? देखो 3-year examinations के लिए there are a lot of books which are out there in the market. पहले let's understand the paper pattern सभी 3-year law entrance का more or less same है. रहता है. NLSAT, NLS Bangalore वाला एग्जामिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी हैं चाहे वो CVT हो, महाराष्ट्र लॉ CET हो, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सबका पेपर पैटर्न इज मोर और लेस द सेम. देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स आउट देयर इन द मार्केट. आप आर्यन पब्लिकेशंस देख सकते हो, आप सिंगल पब्लिकेशन देख सकते हो. जीके स्टैटिक जीके के ऊपर थोड़ा सा रिलायंस होता है तो आप ल्यूसेंट की किताब जो है वो पढ़ सकते हो. इंग्लिश में ग्रामर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं तो आप रेनन मार्टिन ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है वो यूज़ कर सकते हो. आप पियर्सन की गाइड जो है वो उसको डेफिनेटली रेफर कर सकते हो. सो देयर आर कपल ऑफ गुड बुक्स आउट देयर इन द मार्केट. इन सब से आप स्टार्ट कर सकते हो. ये सभी 3-year LLB के लिए अवेलेबल है. एंड यहाँ से आप एक बार स्टार्ट करोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी स्पेसिफिक नीड एंड रिक्वायरमेंट क्या है. हो सकता है आपको समझ में आए कि अच्छा नाउ आई नीड मोर practice questions on analytical reasoning, so you may say कि ठीक है let me go ahead with analytical reasoning of by R.S. Agarwal. आपको लगता है कि नहीं यार मतलब मेरे को थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत है तो आप फिर जा सकते हो कि ठीक है यार मैं एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैट लेवल वगैरह भी सॉल्व करके देख लेता हूँ तो आप फिर उधर जाते हो. सो दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड्स, चाहे वो यूनिवर्सल हो जाए, चाहे वो अरिहंत हो जाए, चाहे वो पियर्सन हो जाए. दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक्स. वहां से किस आपके एरिया ऑफ कंसर्न में आपको डाइग्रेस करके और किताबें लेनी है वो आपको ग्रेजुअली समझ में आ जाता है. ओके सर, सेल्फ स्टडी के लिए तो इतने सारे सोर्सेज हैं, बट क्या कोचिंग इस पूरे सोर्सेज को स्ट्रक्चर दे सकती है? एब्सोल्युटली. अरे सो इट्स लाइक कि देखो मार्केट में सभी कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए या आपको चाहिए कि यार आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन फिगरिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो कोचिंग ने ऑलरेडी फिगर आउट करके आपके लिए रखा हुआ है. राइट. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड गो टेक दैट कोचिंग और उनको उससे बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि उनका टाइम सेव होगा एंड दे वुड बी एक्चुअली यूटिलाइजिंग देयर टाइम ऑन समथिंग व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स देयर एग्जाम एंड द गोल. Whereas someone else might still be struggling and figuring out कि यार मेरे को ये करना है कि ये करना है कि ये करना है कि ये like where to start, where to end, how to go. वो जर्नी अकेले थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है. Not saying that it's not possible, but हाँ, it will always be full of challenges and coaching will definitely ease out that challenge. So if you can think about it, then yes, coaching will definitely help a student. Okay. एंड अगर कोचिंग नहीं ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हाउ टू टेस्ट योरसेल्फ? यार एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. कई बार क्या होता है ना, प्रेपरेशन करते समय हमको लगता है कि यार हम पढ़ रहे हैं, हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, आज हमने ये पढ़ लिया, हमने वो कर लिया, बट दैट रेगुलर टेस्टिंग इज प्रीटी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज यू डोंट गेट टू रियली नो कि आपको समझ में कितना आया. राइट. इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ जस्ट रीडिंग, इट्स ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपने पढ़ा क्या है. और वो तभी आपको पता चलेगा जब आप अपने को रेगुलरली टेस्ट लिखोगे. तो चाहे वो टॉपिक टेस्ट हो, एक पूरे सेक्शन का टेस्ट हो, या वो एक पूरा मॉक टेस्ट हो, आपको वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एट एवरी शॉर्ट इंटरवल आपको वो लेते रहना पड़ेगा. तभी आपको समझ में आएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे को वो समझ में आ रहा है कि नहीं. यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो इनिशियली 1 mock per week
सही रहेगा या ज़्यादा देना चाहिए? नहीं. So देखो, initially you should just take one mock a week. You should understand कि यार these are my weak areas, and then in that next week you should work on your weak areas. Okay. Then again you take another mock, and then you'll figure out कि अच्छा these were couple of things from last week जो मेरा अभी भी सुधरा नहीं है. ठीक है. ऐसा नहीं होता कि आप एक वीक के अंदर अपने सारे वीकनेसेस को ओवरकम कर लेते हो. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट टेक्स टाइम. तो आपको समझ में आता है कि ठीक है, मेरे 4 वीक एरियाज थे, अभी भी 3 वीक एरियाज हैं, अब 2-3 और नए ऐड हो गए. तो नाउ आई हैव क्यूमुलेटिवली 5-6 वीक एरियाज टू वर्क अपॉन. सो अब उसके बाद आप फिर नेक्स्ट वीक पे उन 6 पे काम करते हो. उन 6 में हो सकता है कि एक फिर से कम हो, लेकिन और 1-2 आपको वीक एरियाज समझ में आते हैं. तो इट्स अ प्रोसेस कि आपको वीक एरियाज धीरे धीरे करके आप कम करते हो, एंड दैट इज हाउ योर स्कोर्स इम्प्रूव. सो ग्रेजुअली यू शुड टेक 1 mock a week, work on your weak areas. Closer to the examination, you can start taking 2 to 3 mocks in a week, क्योंकि अब आप एग्जामिनेशन पास में हैं, आपने sufficient practice कर लिया, तो अब आप it's more about building that habit and testing yourself and revising all the concepts that you have done. So closer to the examination, like I would say 2 months prior to the examination, taking 2 to 3 mocks in a week would be good enough. Good enough. Okay.